अगर देश में बेरोजगारी घटी है तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है? इन आंकड़ों पर मैं अगर सवाल उठाऊं तो मिर्ची भी लग सकती है। मैं अगर कह दूं कि 5.8 है तो कोई मानेगा नहीं। इस देश में, भारत में, जब से मोदी जी आए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे ये हैं। कहां से आंकड़े ला रहे हैं? नहीं, ये मालिक वो देखो। एक तो ईपीएफओ के आंकड़े हैं, एक वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, और अभी जो ताजा सरकारी एजेंसी के आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटी है। नहीं, आंकड़ों में तो बेशक घटी होगी, और मैं किसी आंकड़े को झुठलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी सर्वे किया है, उन्होंने भी दिया। हालांकि फोर्ब्स के आंकड़े कहते हैं कि बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है भारत में, वो एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन वो गांव में कहावत है, हम तो गांव से आते हैं, कि कोई मेहमान आया तो उसे वो मकान, जो जिनके यहाँ मेहमान आया था, उसे खेत दिखाने ले गया। कह जी वो देखो सामने बाग भी हमारा है, वो ट्यूबवेल भी हमारी है, वो गेहूं का खेत भी हमारा है, वो जौ का खेत भी हमारा। उसने कहा यार शाम को तुम्हारे सारे खेत थाली में देख लूंगा, मतलब भोजन कैसा खिलाओगे, इससे तुम्हारी संपन्नता का पता चलेगा। तो आंकड़ों पे ना जाकर अगर देश की स्थिति पे देखें तो लगता है कि देश की स्थिति तो ज़्यादा सुधरी नहीं है, ज़्यादा बढ़िया स्थिति है नहीं। अगर देश में बेरोजगारी घटी है तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है? दूसरे, अगर देश में सुविधाएं बढ़ी हैं, संपन्नता बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, तो लोग देश छोड़ छोड़ के जा क्यों रहे हैं? मेरे पास ये एक चार्ट है, मैं आपके चैनल पर भी दिखा रहा हूँ। लगातार पिछले सालों में देश छोड़ने वालों की संख्या, भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2012 में 1,20,923 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। 2022 से 2022 तक के आंकड़े हैं, 2022 में 2,25,620 हो गए। यहाँ तक कि जो यूएस में अवैध रूप से घुसते हैं उनके आंकड़े भयंकर हैं, बहुत तेज। मतलब अवैध रूप से भी अगर लोग घुसने जा रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत होगी उन्हें तब जा रहे हैं। 2012 में 642 लोग पकड़े गए थे केवल यूएस में अवैध रूप से घुसते हुए, और 2023 में 96,917। दूसरे, अगर हम समाज में जाएं, समाज में बात करें, तो लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, धंधा नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति है। और ये एक आपने पॉइंट कहा कि सरकारी नौकरी, ये बात सही है कि केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती, लेकिन सरकारी नौकरी एक बहुत सम्मान की पोस्ट होती है और एक भविष्य के प्रति सुरक्षा होती है। वो लगातार घटी है, हर विभाग में घटी। हाँ, राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपने की कि आंकड़ों में क्या है, वो जमीन दिखाता है, कुआं दिखाता है। अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, फिर कहा जा सकता है कि आंकड़ों में क्या है? अगर आंकड़ों पर आपको यकीन ही नहीं है, मैंने तो ये कहा था कि आंकड़ों में भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा आंकड़ा भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था आंकड़ों में मैं मान लूंगा कि घटा होगा, बेरोजगारी घटी होगी, लेकिन सच्चाई में जो जमीन पर हम देखते हैं तो लोगों की हालत खराब है, लोग परेशान है। तो फिर ये राजकुमार जी, ये कहाँ जाकर किया गया है? अच्छा रूपका जी, एक पॉइंट और बताऊंगा, बस एक सवाल, फिर उसके बाद आप जवाब दे दें। ये सर्वे कहाँ किया है? ये सर्वे यूएसए में तो नहीं किया, ये सर्वे तो हिंदुस्तान में किया गया है ना? नहीं, उस पर तो मैं कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। मैंने शुरू में मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा एजेंसियों ने सर्वे किया है, उसे हम बिल्कुल उसे नकारेंगे नहीं। हाँ। लेकिन हालत ये है कि छोटी छोटी पोस्ट के लिए नौकरियां निकलती हैं, चपरासी की पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पहुंच जाती है, इसमें कोई सफाई कर्मी तक के लिए, तो लगता है कि देश में बेरोजगारी है। लेकिन वो नहीं, आपने अभी कहा उसका काट तो उसी में है कि सरकारी नौकरी में एक अलग ही रुतबा है, और इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो सरकारी नौकरी उसके पास आ जाए। लेकिन क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार का पैमाना है? आपने जो सवाल खड़े किए हैं जफर इस्लाम, उसका जवाब दीजिए। देश छोड़ने वालों से लेकर यहाँ हर दूसरा आदमी जो राजकुमार भाटी को मिलता है वो ये कहता है कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। देखिए, राजकुमार भाटी जी जो भी कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और उनके पार्टी से कुछ सच्चाई सुनने का भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनको अपनी बात रखनी है और वो सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे, सच्चाई कुछ भी हो। हकीकत यह है कि अगर आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हम तो कैलकुलेट करते नहीं, ये मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है, समझ रहे हो? और मिनिस्ट्री सबके लिए एक जो उसको कैलकुलेट करने का जो एक तरीका बना हुआ है, तो मेथोडोलॉजी बिल्कुल साफ है। जो जब उनके पार्टी सरकार में थी एज ए लायंस पार्टनर, उस वक्त भी यही मेथोडोलॉजी थी, आज भी जो है यही मेथोडोलॉजी है। चल झूठा। उसके हिसाब से देखिए, अगर आप देखिए 2017-18 से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, उसके आंकड़े 6% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में, अब 6% से 5.8 हुआ, फिर 4.8 हुआ, हर साल 4.2 हुआ, 4.1 हुआ, और अभी 3.2 है। इस साल भी 3.2 है, पिछले साल भी 3.2 था, अनचेंज है। उससे समझ में आती है बात कि पिछले 10 सालों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जो इनिशिएटिव लेना शुरू किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए,
उससे नौकरियां जो है सब जगह पर उभर जफर के इस्लाम आएंगी, साहब, सब प्राइवेट आपका सेक्टर में। नैरेटिव नहीं चल रहा है ना। ये जमीन पर जाइए, कह रहे नौकरी नहीं है। जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया है, देखिए, यकीन तो उस पर होता है। तो आप लोग नैरेटिव में पीछे है ना, बिल्कुल इसका नहीं, मतलब अगर आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, ये पीएलएफएस के आंकड़े हैं, तो ये बता रहे हैं कि 2023 में 3.2 बेरोजगारी दर है, और यही 6 हुआ करती थी 2017 में। मैं हाईलाइट करके आई। अगर ये आंकड़े सही है तो फिर बार बार राहुल गांधी आपको कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्यों खड़ा कर रहा है कटघरे में, और आप लोग बड़े मायूस से नजर भी आ रहे हैं। इस पेशे को आखिरी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मायूस नजर नहीं आ रहा हूँ रविका जी। पूरे देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है, और जहां इलेक्शन हो रहा है वहां भी आएगी। हर जगह लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो उम्मीदें हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। उनको मालूम है कि यही एक सरकार है जो इस दिशा में काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। अरे भाई, आप लोगों की बात कोई करता नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। आंकड़े तो बड़ा बोरियत पैदा कर देते हैं, और आंकड़े ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर घटी है, यानी रोजगार जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात राजकुमार भाटी जी ने एकदम खेत खलियान दिखाते हुए कह दी, जो उनको कहनी थी। बात जो पहुंचनी थी वो पहुंच गई है। बिहार में 43 विभागों में 4,72,976 पद खाली है। 6,41,281 व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरियां हैं, और आबादी कुल आ जाती है 13 करोड़ के आसपास। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार कहा जाता है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे पास शक्ति सिंह यादव जी भी है। शक्ति सिंह यादव जी, मतलब कुल मिलाकर अगर सारे पद भर भी दिए जाए तो 12 लाख ही है सरकारी नौकरियां। तो रुबिका जी, चूंकि आपने सवाल महत्वपूर्ण उठाई है, ये देश का बड़ा सवाल है बेरोजगारी। अब छोटी सी बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप कहते हो कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर जो राशन खाते हैं, पहले वो डिफाइन कर दो कि वो रोजगार वाले हैं, बेरोजगार वाले हैं। एक तय तो ये कर दो। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। दूसरा तो रेस्ट जो बचे हुए आबादी है, उस पे सरकारी नौकरी कितने हैं, फिर रोजगारी दर बेरोजगारी दर भी निकाल लो। मेरा मानना है कि आप एक आंकड़े लाए हो, जिन आंकड़ों पर आप बहस करा रहे हैं, इन आंकड़ों पर मैं अगर सवाल उठाऊं तो मिर्ची भी लग सकती है। मैं अगर कह दूं कि 5.8 है तो कोई मानेगा नहीं। मैं कह दूं कि भाई जो लंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर आपको बांग्लादेश है, बर्मा है, इससे भी ज़्यादा हमारी हालत खराब है, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बात तो ईमानदारी से कहता हूँ कि रोजगार का मतलब कोई मुद्रा लोन का, कोई मुद्रा का अगर कोई जाके अकाउंट खुल जाए, रोजगार मिल गया, मैं इसे रोजगार नहीं मानता। रोजगार की बात है छोटी सी उदाहरण के तौर पर, अब इंडस्ट्रीज में नौकरी अगर मिल जाए तो इंडस्ट्रीज किन किन राज्यों में अधिक है, जरा पता करिए। जो उनको प्राइवेट नौकरी देता है, या 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरियां जो प्राप्त करते हैं, किन किन राज्यों में अधिक है, जरा ये बताइए। मनरेगा के काम करने वाले बेरोजगार हैं। मानक अगर आपने ये तय किया है कि रोजगार का, जिनको गारंटी कानून के तहत अगर काम करने का मौका मिलता है, उसके आधार पर जॉब कार्ड मिलता है, उसको बेरोजगार मान लीजिए। सवाल वो नहीं है। सवाल साफ है कि हम महीने में जिनको 30 दिन का काम देते हैं, 4 दिन की छुट्टियां देते हैं, वीकली 1 दिन की छुट्टियां देते हैं, और उनको 15,000, 20,000 रुपये का महीना प्राप्त होता है, चाहे वो जिस सेक्टर में काम करता हो, 25,000 मिलता हो, 30,000 मिलता हो, मैं उसको एम्प्लॉयमेंट मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। वो है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी लग रहा है कि आपकी अलग से एक बुक आनी चाहिए, बुकलेट आनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव बुकलेट में पता चलेगा कि ये बेरोजगारी की दर है, उनकी बुकलेट में पता चलेगा कि ये बेरोजगार है, इसको रोजगार मिला है। आपके मैं जो आपको डेटा दे रही हूँ, वो उन सबके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो पीएलएफएस का डेटा मैंने दिया हो, या फिर ईपीएफओ की दिए हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और ये हमेशा से चले आ रहे हैं ना, अचानक मोदी जी आए और वो लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है शक्ति भाई। नहीं, तो मैंने तो कुछ चुनौती नहीं दिया उनके डेटा को। मैंने कहा कि आप ही के सवालों से मैंने एक सवाल उठाया कि अगर देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी भोजन का इंतजाम अगर 80 करोड़ परिवार का करा रहे थे, तो बेरोजगार है ही है ना। सबसे पहले यहां तय कर लो। जॉब कार्ड से जो मिल रहा है ग्रामीण गारंटी रोजगार के तहत, उसको भी जॉब मान लो। मुद्रा लोन में जिन लोगों ने खुला लिया है, अपना खाता खुला लिया, उनको भी रोजगार मिल गया। अरे मैं तो रोजगार के मानक इस रूप में मानता हूं, या हर कोई मानता है, उसके घर का लड़का, नौजवान, अगर चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, किसी फैक्ट्रियों में काम करता है, माहिवारी उसको मिलता है पैसा, जफर इस्लाम साहब और सत्य प्रकाश जी, नंबर एक। नहीं, पहले मैं, अगर इतने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जफर इस्लाम साहब पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, बार बार फंसेंगे, नैरेटिव में फंसेंगे। आंकड़े कोई नहीं देख रहा है। नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम।
ये कोठी की कमाई जाके अपने बीवी को देना। देखिए, मैं रूबिका जी जो कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर वो जिस तरह देश ने तरक्की की है, उस देश को नहीं, आप जो अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, उसकी बात कर रहे थे, तो वैसे ही खत्म हो रहा है देश, बांग्लादेश, उस देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कंपेयर कर रहा हूँ अपने देश को उन देशों से जो सबसे डेवलप्ड नेशन है, और वहाँ जो वेलफेयर स्कीम है वो वहाँ के 70-80% जनता को जाती है। क्यों जाती है भाई? उनके पास भी वहाँ पर नौकरियां हैं, उनके पेरोल मेथड में आता है हर दिन का नौकरी। फिर भी जो सरकार अपनी नीति इस तरह से बनाती है कि देश की संपत्ति में और देश के जो रिसोर्सेज में आम नागरिक का अधिकार है, और एक कट ऑफ पॉइंट रखती है कि यहाँ से नीचे वाले सबको देना है, चाहे उसके पास पैसे हैं जरूरत से ज्यादा भी खाने के लिए तो भी देना, और हर तरह की जरूरत के बावजूद भी वो रिसोर्स जो है, सरकारी रिसोर्स का फायदा होना चाहिए आम नागरिक को, इसलिए देते हैं। आपने देखा हो किसान भाई बहनों को भी देते हैं, आपने देखा महिलाओं को भी देते हैं, आपने देखा हर चीज में हम पैसा हम अपने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह राशन भी देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो गरीब है। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। ओके, सफर इस्लाम ने बताया कि वजह क्या है। राजकुमार भाटी जी, ये वजह है, उसमें सबको बेरोजगारी इसीलिए दिया जा रहा है। नहीं, ये तो जो बेरोजगारी दर रख रहे हैं या जो अपने आप आंकड़े बताते हैं, तो जो ठेले पे पकौड़ी बेच रहा है उसे भी रोजगार कहते हैं, ये तो जो नाली की गैस से चाय बना रहा है उसे भी रोजगार कहते हैं। तो ये आंकड़े इसलिए बढ़ा लेते हैं। मुझे वो आदम गौंडवी का शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। गरीब लोग, ये भी आंकड़ा है इकोनॉमिक्स का, ये भी आंकड़ा जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है इस देश में, भारत में, जब से मोदी जी आए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये कहां से आंकड़े ला रहे हैं? नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें बताया कि 15% के बिलो पॉवर्टी लाइन से 20 करोड़ से ज्यादा आबादी को निकाला गया है देश के 1%। रूबिका जी, और आप ये कह रहे हैं कि गरीब और गरीब होगी। मैं आंकड़ा बताऊं, देश के 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है, और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये इकोनॉमिक सर्वे है। नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए ना। मैं जो कह रही हूँ, आपने कहा गरीब और गरीब हुआ है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, ये किस पैमाने में आप उतारेंगे खरा, ये बताइए। अब तो सच बोल दे के। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, कोई तो पैमाना होगा ना। गरीबों को बाहर निकालने की कोई योजना मोदी जी के पास है? अमीरों को अमीर बनाने की योजना तो है, मित्रों को जमीन दे देंगे अयोध्या में सेना अभी आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं, तो वो योजना नहीं है। उससे गरीब 5 किलो चावल से गरीब निकल जाएंगे गरीबी से। अरे मान लीजिए वो उस पर खर्चा नहीं कर रहा है, हाँ, तो वो पैसा बच ही रहा है ना। अगर मान लीजिए वो कमाई कर रहा है तो वो पैसा बच रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म। जो मोदी जी से पहली सरकार थी वो राशन देती थी 2 रुपए किलो देती थी, मोदी जी उसे फ्री देने लगे, तो 5 किलो का कितना बना? 10 रुपए। 10 रुपए देकर मोदी जी बहुत बड़ा एहसान दिखा रहे हैं। और जो आप कह रही थी कि इकोनॉमिक्स, मोदी जी के एहसान की बात नहीं आ रही है, मैं तो आंकड़ों की बात कर रही हूँ। कह दीजिए ना कि ये जितने भी आंकड़े इस वक्त हम बता रहे हैं वो झूठे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक के आंकड़े झूठे हो, ईपीएफओ के हो, या अभी हाल फिलहाल जो आंकड़े आज मैं आपको बता रही थी वो झूठे हैं। कतई झूठे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उस पर हम कायम है। वो अलग चीज है। जो आप आंकड़े बता रही थी, आपने ये तो बता दिया कि 3.2 पे बेरोजगारी दर है, लेकिन ये भी बताओ कि पिछले साल भी 3.2 ही थी, और इस साल भी उतनी, यानी इस साल में, एक साल में कोई परिवर्तन नहीं। आप तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए, मैं कह रही हूँ जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए 2 चीजें हुई हैं। मोदी जी आए हैं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ तब थी बेरोजगारी दर 6.0%, 6% थी, और आज वो घटते घटते 3.2 हो गई है। उस वक्त से लेकर आज तक आधी हो चुकी है। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, दोनों बातें, जब से मोदी जी आए माहौल खराब हो गया है। दोनों बातों को कोई खंडन नहीं कर सकता। एक तो मोदी जी ने सरकारी नौकरियां कम की हैं, दूसरे मोदी जी के शासन में गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं और अमीर और ज्यादा अमीर हुए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए,
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा. बी एंड डी. बी फॉर थोड़ी मदद रखिए. वे मैं तेरा मन पर